सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो बेटा, आज का टॉपिक क्या है हमारा? ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्या टॉपिक कहता है हमारा आज का? जो है हम स्टैट्स कर रहे हैं शुरू। बट सर, आपने चैप्टर 3 के जो टू कम्युनिटी केस है वो अपलोड नहीं करा। हाँ बेटा, अभी अपलोड नहीं करा मैंने। ठीक है, जल्दी से जल्दी मैं ट्राई करूंगा उसे रिकॉर्ड करने की, बिकॉज मैंने रिकॉर्ड करने का उसको टाइम नहीं मिला मेरे को। और आपको जल्दी से जल्दी मेरे को स्टैट्स भी कंप्लीट करानी है। ओके, सो अब देखो, आज का चैप्टर का नेम है चैप्टर नंबर 7, जो कि है हमारा फ्रीक्वेंसी डायग्राम, जिसमें हमारे पास तीन तरह के आते हैं फ्रीक्वेंसीज। क्या आती है हमारे पास? तीन तरह की फ्रीक्वेंसीज। ध्यान से सुनना मेरी बात को। चैप्टर नंबर 7 है। क्या क्या आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डायग्राम में? मैंने आपको 6 चैप्टर में बताया था। पहला होता है हिस्टोग्राम, दूसरा होता है हमारा पॉलीगन, है ना, और तीसरा होता है हमारा ऑजाइव। राइट। सबसे पहले हम हिस्टोग्राम पढ़ते हैं। बहुत इजी सा टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा है। हिस्टोग्राम होता क्या है? हिस्टोग्राम एक हमारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। इट इज अ, पहला पॉइंट लगा लो, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। किसकी है ये? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी है ये? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। लेकिन कौन सी सीरीज की? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, लेकिन कौन सी सीरीज की? कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। किसकी? कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। ठीक है। फिर बात आती है हमारे पास सेकंड बात। देखो क्या कहता है वो। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कि ये जो है ये 2 डायमेंशनल है। ये 2 डायमेंशन होती है। और ये मत देख लेना कि ये कहीं सोचो कि उसकी तरह होती है, बार डायग्राम की तरह। नहीं, ये हमारी बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, बार डायग्राम जो होता है वो हमारा 1 डायमेंशनल होता है, लेकिन ये जो है हमारा 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है? जो लेंथ और ब्रेड्थ है रेक्टेंगल्स की, वो क्या होगी? कंसिडर की जाएगी कंपैरिजन के लिए। ठीक है। इस केस में जो हमारी वैल्यूज होती हैं, या यू कैन से क्लास इंटरवल जो होता है हमारा, वो क्या होता है? वो हम किस पे प्लॉट करते हैं? जो हमारी वैल्यूज या यू कैन से क्लास इंटरवल होता है, उन्हें हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। और जो हमारी फ्रिक्वेंसीज होती हैं, हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है, उन्हें हम वाई एक्सिस पर डिनोट करते हैं। ठीक है। अब जो हाइट और लेंथ होती है हर एक रेक्टेंगल की, वो क्या शो करती है? वो ये शो करती है कि जो फ्रीक्वेंसी है क्लास की, सॉरी, जो लेंथ है और हाइट यू कैन से, वो क्या शो करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास शो करती है। और जो ब्रेड्थ है वो क्या शो करती है? वो क्या इंडिकेट करती है? साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है। हर एक रेक्टेंगल जो होता है वो एडजेसेंट होता है एक दूसरे से टू गिव अ कंटिन्यूअस पिक्चर। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? 3-4 लाइनें ऐसी है जो बुक में एक्स्ट्रा दे रखी हैं। जैसे कि एक लाइन यूं कह रखे कि अगर हमें इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है तो हम सबसे पहले उसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और इसमें यूं भी कह रखा होगा एक लाइन में कि जो रेक्टेंगल्स है वो एक दूसरे से मीट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके टाइप्स पे कि कितनी तरह का होता है। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ हिस्टोग्राम? ओनली 2 टाइप्स आर देयर। पहला है हमारा हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। इक्वल क्लास इंटरवल। अब देखो इसमें क्या कहता है। अगर आप बुक खोलो, जस्ट सेकंड, मेरे को भी बुक खोलने दो एक बार। अगर आपके पास न्यू बुक है तो मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ आपको कौन सा खोलना है। सो प्लीज ओपन द पेज नंबर। पेज नंबर है आपका 148। देखो बेटा, इसमें अगर आप डायग्राम देखो या इलस्ट्रेशन देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे 0 to 10 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? ये हमारी क्या है? क्लास इंटरवल है। इसको हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। और जो नीचे हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखे हैं उन्हें हम वाई एक्सिस पर डिनोट करेंगे, जहाँ पे इन्होंने डायग्राम में भी कर रखा है। अब क्या करना है आपको? अब आपको क्या करना पड़ेगा इसमें? पहले तो आपने 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अब सर, इक्वल क्लास इंटरवल का क्या मतलब है और अनइक्वल क्लास इंटरवल का क्या मतलब है? इक्वल क्लास इंटरवल में क्या होता है कि जो क्लास इंटरवल है हमारी सी आई जो है हमारी, जैसे 0 to 10, 10 to 20, इसमें अगर आप देखो तो 10 का गैप है। लेकिन अगर आप इसी से नेक्स्ट पेज 149 पे देखो तो आपको पता चलेगा कि आपको 10 to 15 दे रखा है।
10 to 15 का 15 to 20 5 का गैप आ रहा है। बट जैसे ही आप 30 to 40 वाले देखो तो वहाँ पे आपको 10 का गैप मिलता है, और अगली देखो 40 to 60 उसमें आपको 20 का गैप मिलता है, और 60 to 80 में भी 20 का गैप मिलता है। तो वहाँ पे हमारी क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है। उसको इक्वल करने के लिए मतलब कि उसको कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके लिए हमें एडजस्टिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ता है उसमें, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। बट उससे पहले हम इक्वल क्लास इंटरवल कर रहे हैं, तो उसमें देखो क्या है। अब आपको करना क्या पड़ेगा, जैसा 0 to 10 की 5 फ्रीक्वेंसी, तो 5 पे आपको मार्क लगाना है, बॉक्स ऐसे बनाना है जैसे बार डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद बीच में आपको उसके बिल्कुल मिडल में आपको पॉइंट, अभी तो नहीं लगाना पॉइंट, वो आपका आएगा पॉलीगन में, ठीक है। अभी खाली हिस्टोग्राम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ऐसे हिस्टोग्राम बना देना है, सिंपल, ठीक है। फिर आता है हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। सेकंड क्या है हमारा, हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल, हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है। इसमें क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एडजस्टिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं क्लास के लिए, इसमें हम क्लास इंटरवल लेते हैं कंसर्न क्लास का बाय में लोवेस्ट क्लास इंटरवल। एग्जांपल देखो, इलस्ट्रेशन नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 150 पेज नंबर पे, अगर नई बुक है तो आपके पास इकोनॉमिक्स की स्टैट्स की। अब देखो वीकली वेजेस दे रखे हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालना है। अब जो आप देखो वीकली वेजेस में 10 to 15, उसमें गैप कितने का है, 5 का गैप है सर, ठीक है। अब देखो, अगर आप देखो तो ये सारे के सारे जो है हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये देखो, क्लास इंटरवल ऑफ कंसर्न क्लास बाय में लोवेस्ट क्लास इंटरवल, यानी कि 80 जो है इसका हाईएस्ट है, और बाय में सॉरी, तो अगर आप देखो तो इसमें हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा है ना। अब देखो क्लास इंटरवल जो है फर्स्ट 4 क्लासेस का वो क्या है, 5 है, लेकिन 5th क्लास का हमारा चेंज हो रहा है, दैट इज 10 आ रहा है, और जो है हमारा अगले दो उनमें हमारा 20 आ रहा है। तो अब मिनिमम क्लास इंटरवल इसका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना, मिनिमम क्लास इंटरवल तो 5 आ रहा है। तो इसी के लिए हम फ्रीक्वेंसी जो है क्लास की वो किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। लाइकवाइज हम ऐसे करते रहेंगे। तो अब देखो 5 है हमारा, तो 5/5 1 आ गया, अगले का भी 5 था, 5/5 1 आ गया, ऐसे ऐसे करते गए बनाते गए हमारे पहले 4 में। फिर 30 to 40 में 10 का था गैप, तो 10/5 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब अगले में 20 का गैप था, तो 20/5 करेंगे 4 आ जाएगा। फिर अगले में 20 का था, तो 20/5 करेंगे 4 आ जाएगा। अब क्या निकालना है, अब हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। इज इट क्लियर। तो 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे। 10 को 1 से करेंगे 10, 27 को 1 से 27, 15 को 1 से 15, 12 को 2 से करेंगे 6, 12 को 4 से करेंगे 3, और 8 को 4 से करेंगे 2। ऐसे करने के बाद अब हम इसको प्लॉट करेंगे अपने डायग्राम में, यानी अपने हिस्टोग्राम में। ये था आपका बेसिकली टॉपिक ऑफ हिस्टोग्राम, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक पॉलीगन एंड ओजाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।